नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग आरआरबी एनटीपीसी का प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं रुक्मिणी प्रकाशन की वॉल्यूम 2 बुक से। इसमें जो है देखिए आपका यह बुक जो है आपका गैर तकनीकी लोकप्रिय कोटि यानी एनटीपीसी के लिए है और स्नातक और इंटर यानी ग्रेजुएट और इंटर दोनों एग्जामों के लिए जो एनटीपीसी का वैकेंसी है उसके लिए इम्पोर्टेंट है। और इसमें देखिए यहाँ पे जैसे कि देख सकते हैं 30 टोटल इसमें सेट है, वॉल्यूम 2 है यह बुक। और इसमें सामान्य जागरूकता यानी रीजनिंग के 40 प्रश्न, गणित के 30 प्रश्न यानी टोटल रीजनिंग मैथ के 70 प्रश्न होते हैं। और 30 प्रश्न दोस्तों आपका जनरल को होते हैं 30 प्रश्न, उसको आज हम लोग करने वाले हैं। 30 प्रश्न जो होते हैं उसको हम लोग करेंगे, कंप्लीट करेंगे। उसके बाद हम लोग मैथ रीजनिंग का क्वेश्चन करेंगे। इसके हम लोग इस बुक से लगभग 4 सेट कंप्लीट कर चुके हैं दोस्तों। टोटल 30 सेट हैं तो 4 सेट कंप्लीट कर चुके हैं जीके जीएस का। तो उसको देखना है तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट आपके सामने बना हुआ है। चैनल पर जाएंगे, ओपन करेंगे तो रेलवे रुक्मिणी वॉल्यूम 2 एनटीपीसी करके प्लेलिस्ट बना है, वहाँ से सारे वीडियो आप सभी देख सकते हैं। ठीक है, तो 4 सेट कंप्लीट होने के बाद आज हम लोग 5वां सेट जीके जीएस का करने वाले हैं। देखिए कहाँ से मिलता है, तो देखिए यहाँ से आपको 5वां सेट मिल जाएगा। अभी तक चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को तुरंत जो है सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर लाइक कीजिए और जो भी समस्या है कमेंट कीजिए। टेलीग्राम चैनल से आप सभी जुड़ सकते हैं। देखिए यहाँ पे हम लोग सेट 5 का यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू कर लेते हैं। देखिए हम लोग केवल जीके जीएस करेंगे तो इसीलिए हम लोग जीके जीएस का क्वेश्चन जहाँ पे होगा वहाँ से शुरू कर लेंगे, क्योंकि सारे क्वेश्चन इधर उधर इसमें दिए गए हैं। देखिए यहाँ पे 7वां नंबर क्वेश्चन है, साइंस से शुरू करते हैं हम लोग। आइए, और रिक्वेस्ट है दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अभी तक नहीं किए हैं तो। और पूरे बुक का पीडीएफ चाहिए तो आप लोग जो है हमसे बात कर लीजिएगा, वहाँ पे सारे जो है पीडीएफ आपको सेंड कर दिए जाएंगे। तो इस नंबर पे बात कर लीजिए, 92 62 30 17 69। और यह जो है फ्री नहीं है, थोड़ा सा आपको पैड करना पड़ेगा। इसका जो है पैड ग्रुप बनाया गया है, उसमें जुड़ जाइएगा तो सारे बुक का पीडीएफ जो है मिलता रहेगा और एग्जाम तक जो है बहुत सारे बुक का पीडीएफ मिलता रहेगा। चलिए यहाँ से शुरू करते हैं। एक्सोसोम क्या होता है? एक्सोसोम क्या होता है दोस्तों? तो एक्सोसोम क्या होता है? कोशिकाओं द्वारा स्रावित छोटे पुटिका यानी वेसिकल्स जो जो कि थोड़ा सा ऐसे करके दिखा देते हैं, जो अंतर कोशिकीय संरचना में भूमिका निभाते हैं। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका हो जाता है। ये कोशिकाओं के बीच की जानकारी स्थानांतरित करने और प्रतिरक्षा प्रक्रिया, सूजन और कैंसर जैसी विभिन्न शारीरिक क्रियाओं को प्रभावित करने में महत्वपूर्ण भूमिका ये निभाता है। एक्सोसोम कैंसर, न्यूरो डिजेनरेटिव रोगों और संक्रामक रोगों सहित विभिन्न रोगों में भूमिका निभाते हैं। एक्सोसोम में दोस्तों रोगों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी हो सकती है, जिसका उपयोग रोग निदान के लिए भी किया जा सकता है। एक्सोसोम का उपयोग दोस्तों दवाओं और अन्य चिकित्सीय अणुओं को लक्षित कोशिकाओं तक पहुंचाने के लिए किया जा सकता है। जैसे कि लाइसोसोम कोशिका के अपशिष्ट पदार्थों को तोड़ते हैं, जबकि ये पैराक्सियोम हानिकारक पदार्थों को विसरण करते हैं। सारी बातें हैं तो ये देख लीजिएगा एक्सोसोम के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 नंबर क्वेश्चन क्या है आपका? ऑटोफैगी है। ऑटोफैगी क्या है? तो यह आपका ऑटोफैगी क्या है, थोड़ा सा इधर मैं कर देता हूँ। कोशिका द्वारा क्षतिग्रस्त या अनावश्यक घटकों को नष्ट करने की प्रक्रिया है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोशिका द्वारा क्षतिग्रस्त या अनावश्यक घटकों को नष्ट करने की प्रक्रिया, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसे देख लीजिएगा। ठीक है, थोड़ा सा और कुछ जान लीजिए। देखिए ये जो है आपका ऑटोफैगी एक महत्वपूर्ण कोशिका प्रक्रिया है जो क्षतिग्रस्त कोशिकांगों, प्रोटीन और अन्य पदार्थों को तोड़कर और उनका पुनर्चक्रण करके कोशिका को स्वस्थ रखती है। यह कोशिका को किसी भी प्रकार के तनाव के अनुकूल होने और भूखमरी की स्थिति में जीवित रहने में भी मदद करती है। ऑटोफैगी को कोशिका के कूड़ेदान या पुनर्चक्रण केंद्र के रूप में भी समझा जा सकता है। यह कोशिका को साफ और स्वस्थ रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ऑटोफैगी की प्रक्रिया में कोशिका के जिन घटकों को नष्ट करना होता है उन्हें एक दोहरी झिल्ली वाले पुटिका में घेर लिया जाता है, जिसे ऑटोफैगोसोम
ऑटोफैगोसोम कहा जाता है। यह ऑटोफैगोसोम फिर लाइसोसोम नामक कोशिकांग से जुड़ जाता है जिसमें पाचक एंजाइम होते हैं। ये एंजाइम ऑटोफैगोसोम के अंदर के पदार्थ को तोड़ देते हैं। ये सारी बातें हैं, इसे देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए यहाँ पे कहाँ मिलेगा जी के, तो क्वेश्चन नंबर 15 से मिल जाएगा आपको। तो चलिए यहाँ पे आगे हम लोग देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन है, हरित क्रांति से भारत के किस राज्य का सबसे अधिक रूपांतरण हुआ? तो आंसर होगा यहाँ पे पंजाब में। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1960 के दशक में पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश आदि क्षेत्रों में हुई। 1966 से 67 में भारत में हरित क्रांति की शुरुआत माना जाता है। भारत में हरित क्रांति का संबंध कृषि क्षेत्र में उच्च उत्पादक बीजों, रासायनिक उर्वरक, सिंचाई आदि के मदद से खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि करना था। 1965 से 1975 के बीच पंजाब राज्य में गेहूं उत्पादन में 100% से अधिक वृद्धि हुई, इसलिए इसे भारत की रोटी की टोकरी के रूप में भी जाना जाने लगा। हरित क्रांति में सर्वाधिक लाभान्वित होने वाले फसल गेहूं है, याद रखिएगा। और हरित क्रांति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम अमेरिका के डॉक्टर विलियम गॉड ने 1968 में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए हम लोग देखते हैं। और हरित क्रांति का संबंध भारत में किससे है? तो स्वामी नाथन से है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन भारत के सबसे कम समय तक सेवा करने वाले प्रधानमंत्री थे? तो यहाँ पे गुलजारी लाल नंदा, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। याद रख लीजिएगा, गुलजारी लाल नंदा 27 मई 1964 से लेकर के 9 जून 1964 तक एवं 11 जनवरी से लेकर के 24 जनवरी 1966 तक कार्यवाहक प्रधानमंत्री थे। तो इसलिए यह दोस्तों भारत के सबसे कम समय तक सेवा देने वाले प्रधानमंत्री हैं गुलजारी लाल नंदा। डेट भी मैंने बता दिया, याद रखिएगा, 64-66 में थोड़े समय के लिए बने थे। ठीक है, नेक्स्ट आइए देखते हैं हम लोग यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। 17 नंबर है, भारतीय संविधान में न्यायपालिका की स्वतंत्रता की अवधारणा ... के संविधान से ली गई है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका आंसर? संयुक्त राज्य अमेरिका से जो है ली गई है। क्या? भारतीय संविधान में न्यायपालिका की स्वतंत्रता की अवधारणा कहाँ से ली गई है? संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ली गई है। अमेरिका के संविधान से न्यायिक पुनर्वलोकन, मौलिक अधिकार, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया, उपराष्ट्रपति का पद एवं उच्च सदन के सभापति का पद लिया गया है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, राष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा सदस्यों का मनोनयन आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। प्रस्तावना में समाविष्ट गणतंत्र का विचार और स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की अवधारणा फ्रांस से लिया गया है। आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों के निलंबन संबंधी प्रावधानों का स्रोत जर्मनी के वाइमर संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस स्थिति में सरकार घाटे का बजट चलाती है? तो आंसर होगा आपका जब सरकारी व्यय राजस्व से अधिक हो जाता है। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। चंदेरी के मेदिनी राय, मेवात के हसन खान और महमूद लोदी निम्नलिखित में से किस मुगल शासक के खिलाफ लड़ने के लिए अपनी सेना सहित राणा सांगा के साथ मिल गए थे? तो यहाँ पे होगा बाबर। ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उसके पहले थोड़ा सा जान लीजिए कि महमूद लोदी और मुगल बादशाह अकबर के बीच घाघरा का युद्ध 6 मई 1529 को हुआ था। मोहम्मद लोदी और मुगल बादशाह बाबर के बीच घाघरा का युद्ध 6 मई 1529 को हुआ था। बाबर ने 1507 में बादशाह की उपाधि धारण की थी और 1533 ईस्वी में हुमायूं ने दीनप्राह नामक नगर की स्थापना की थी। सारी बात जानिए। अकबर के बचपन का नाम जलाल था या जलालुद्दीन था, ये सब बातें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए हम लोग देख लेते हैं 20 नंबर। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा दल पार्टी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान सैन फ्रांसिस्को संयुक्त राज्य अमेरिका में शुरू किया गया था? उस पार्टी का नाम बताइए। तो आपका गदर पार्टी, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर यहाँ हो जाएगा। याद रख लीजिएगा, 1 नवंबर 1913 को अमेरिका में कैलिफोर्निया के सैन फ्रांसिस्को में लाला हरदयाल द्वारा गदर पार्टी की स्थापना की गई और सैन
सैन फ्रांसिस्को में ही पार्टी का मुख्य कार्यालय था। गदर पार्टी का प्रथम अध्यक्ष सोहन सिंह भाखना, प्रथम मंत्री लाला हरदयाल था, कोषाध्यक्ष काशीराम थे। गदर जो है साप्ताहिक पत्रिका भी निकालता था, मतलब गदर नाम से ही साप्ताहिक पत्रिका इस पार्टी की मुख्य पत्रिका भी थी, याद रखिएगा। गदर पार्टी पराधीन भारत में अंग्रेजों को स्वतंत्र कराने के उद्देश्य से जो है एक क्रांतिकारी मंच या पार्टी बनाया गया था, बोल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं और कुछ पार्टियों के बारे में जान लीजिए जो स्वतंत्रता के दौरान बनी थी। तो 1923 ईस्वी में इलाहाबाद में चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने कांग्रेस के अंतर्गत स्वतंत्र पार्टी की स्थापना स्वराज पार्टी की स्थापना की थी, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कहाँ पे मिलता है, कौन सा क्वेश्चन से जीके जीएस शुरुआत होगा उसे देख लेते हैं। तो जीके जीएस के लिए हमें चलना पड़ेगा क्वेश्चन नंबर 27 पे। चलिए एक क्वेश्चन इधर है। क्वेश्चन है आपका आयनिक तरल क्या है। आयनिक तरल क्या है? एक ऐसा तरल जिसमें केवल आयन होते हैं और जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में होते हैं। ऑप्शन ए यहाँ पे आंसर आपका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 28 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन है आपका क्वांटम उलझाव क्या है। क्वांटम उलझाव क्या है? एक ऐसी घटना जिसमें दो या दो से अधिक कण इस तरह से जुड़े होते हैं कि एक कण की स्थिति दूसरे कण की स्थिति से तुरंत प्रभावित करती है, चाहे उनके बीच कितनी भी दूरी क्यों न हो। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 34 को, जहाँ पे हमको जीके जी शुरू मिल जाएगा। 34 से नहीं 35 से चलिए शुरू कर लेते हैं यहाँ से। निम्नलिखित में से किस तिथि को भारत अपना संविधान दिवस मनाता है? तो आपका हो जाएगा 26 नवंबर को भारत संविधान दिवस मनाता है। तो याद रख लीजिएगा 26 नवंबर 1949 को अपनाए गए संविधान में जो है 26 नवंबर 1949 को अपनाए गए संविधान में प्रस्तावना 395 अनुच्छेद 22 भाग और 8 अनुसूचियां थी मूल संविधान में, याद रखिएगा। प्रस्तावना को पूर्ण संविधान लागू होने के पश्चात लागू किया गया था, ये भी याद रख लीजिएगा। ठीक है, और भारत के संविधान के पिता किसको कहा जाता है? डॉक्टर BR अम्बेडकर को कहा जाता है। और भारत का संविधान विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है, इसे श्री प्रेम बिहारी नारायण राजदा ने लिखा था। संविधान दिवस की शुरुआत 2015 से हुई है, ये भी जान लीजिएगा। और कुछ बातें, 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाया जाता है, 26 जनवरी को गणतंत्रता दिवस, 15 अगस्त के दिन स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका निम्नलिखित में से कौन अकबर के नवरत्नों में से एक था? आपका तानसेन, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए अकबर के नवरत्नों का नाम मैं बता दे रहा हूँ। बीरबल, अबुल फजल, टोडरमल, तानसेन, मानसिंह, अब्दुल रहीम, खाना खाना, फैजी, मुल्ला दो प्याजा, हाकिम हुकाम। तो इन लोगों का नाम याद रखिएगा, एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आइए हम लोग 37 नंबर देख लेते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन है आपका PM आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन किस वर्ष शुरू किया गया था? तो यह आपका 2020 में शुरू किया गया था। एक सेकेंड, 2020 में नहीं किया गया था, यह आपका 2021 में किया गया था। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। इस योजना का उद्देश्य भारत के भविष्य में किसी भी महामारी और स्वास्थ्य आपात स्थिति को प्रभावी ढंग से प्रबंधन करने के लिए तैयार करना है। आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन के 3 घटक हैं, उसको भी जान लीजिए। संक्रमण रोगों की व्यापक निगरानी की स्थापना करना, व्यापक निदान और उपचार सुधारों का निर्माण, व्यापक महामारी अनुसंधान, ये सारी बातें जान लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। और एक बार मैं एक नंबर लिख रहा हूँ, उस पर व्हाट्सअप कर लीजिएगा। पूरे बुक का PDF चाहिए या पेड ग्रुप में यहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। 92 62 30 17 6 9 पे आप बात कर सकते हैं। 92 62 9262301769 में बात कीजिएगा तो पेड ग्रुप में आपको जोड़ा जाएगा। यह पेड है, थोड़े से आपको पेमेंट करने पड़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। निम्नलिखित पुस्तकों को उनसे संबंधित लेखकों के साथ मिलान करना है। तो आइए हम लोग मिलान कर लेते हैं, कौन सा पुस्तक कौन से जो है लेखक के साथ मैच करता है, देखते हैं।
देखिए यहाँ पे आंसर आपका बी हो जाएगा। यहाँ पे आंसर मैं दिखा दिया। आपका ताजुल मासीर के पुस्तक है आपका हसन ताजुल मासरी। देखिए एक पुस्तक है, इधर लेखक हैं ताजुल मासरी। पुस्तक के लेखक कौन है? हसन निजामी। और आपका देखिए खजैन उल फतूह पुस्तक के लेखक कौन है? अमीर खुसरो। तारीख़ फ़िरोज़ शाही के लेखक हैं आपका जियाउद्दीन बर्नी। और तारीख़ मुबारक शाही के लेखक हैं आपका यहिया बिन अहमद सरहिंदी। तो इसे देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 39 नंबर क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा युग आपस में कोई सीमा साझा नहीं करता है? तो यहाँ पे देख लीजिए 39 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग आपस में कोई सीमा साझा नहीं करता है? तो आंसर होगा भूटान और मेघालय जो है कोई सीमा साझा नहीं करता है। भूटान और मेघालय राज्य आपस में कोई सीमा साझा नहीं करते, याद रख लीजिएगा। भूटान पूर्वी हिमालय का एक स्थल अवरुद्ध देश है। ठीक है, भूटान, चीन तथा भारत में भूटान चीन के साथ साझा करता है। और भारत में किसके साथ? तो सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम तथा अरुणाचल प्रदेश के साथ अपनी सीमा साझा करता है। भूटान की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कांगर पुनसुम है। भूटान को लैंड ऑफ थंडर बोल्ट कहते हैं। भूटान विश्व का एकमात्र ऐसा देश है जो अपने आर्थिक विकास की माप राष्ट्रीय खुशहाली के आधार पर करता है। आपका संकोश, वांगचू एवं मानस भूटान के प्रमुख नदियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत ने आईसीसी क्रिकेट विश्व कप टूर्नामेंट की मेजबानी नहीं की है? तो आपका 1983 में नहीं की है। 1983 में क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी इंग्लैंड ने की थी, याद रखिएगा। और 1983 क्रिकेट विश्व कप का टूर्नामेंट का तीसरा संस्करण था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे हम लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमें तो केवल जीके जी से देखना है, तो उसको देखते हैं कहाँ मिलेगा। तो चलना पड़ेगा हमको इसके लिए। कहाँ पे? आइए मैं देखता हूँ यहाँ पे आपको 46 नंबर क्वेश्चन से देख लेते हैं। क्वेश्चन है नीचे दिए कथन और उसके बाद एक और दो क्रमांक दो असाधारण दी गई हैं। तो कथन कारण का क्वेश्चन है, इसे पढ़ लीजिए। पूरे परिवार के लिए स्वास्थ्यवर्धक खाना पकाना तेल एक विज्ञापन में दर्शाया गया है। ये भी आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ से देखिए श्याम ऊर्जा क्या है? 47 देखिए श्याम ऊर्जा क्या है? एक काल्पनिक प्रकार की ऊर्जा जो ब्रह्मांड के त्वरित विस्तार के लिए जिम्मेदार मानी जाती है। बी आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट 48 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखिए आपके पास है, प्लास्टिक प्रदूषण के संदर्भ में नर्डल क्या है? नर्डल क्या है? तो आंसर होगा प्लास्टिक उत्पादन में उपयोग किए जाने वाले छोटे प्लास्टिक छर्रे। ठीक है, बी करेक्ट आंसर यहाँ पे भी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर चलते हैं आपका 55 नंबर पे। क्वेश्चन देखिए है यहाँ पे, बलबी जो प्राचीन भारत का एक शहर था, 5वीं से 8वीं शताब्दी तक डॉट राजवंश की राजधानी थी। तो आपका मैत्रक वंश की जो है राजवंश की राजधानी वहाँ पे थी। ठीक है, तो इसे याद रख लीजिएगा। बलबी जो प्राचीन भारत का एक शहर था, 5वीं से 8वीं शताब्दी तक मैत्रक राजवंश की यहाँ पे राजधानी थी, याद रखिएगा। मैत्रक वंश की स्थापना आपका भट्टारक ने की थी। ये गुप्तों के अधीन सामंत थे। भट्टारक ने गुप्त वंश के पतन का लाभ उठाकर स्वयं के गुजरात और राष्ट्र का शासक घोषित कर दिया और बलबी को अपनी राजधानी बनाया। तो ये बात याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और वंशों के जाएंगे कौन स्थापना किया? तो जैसे कि चालुक्य वंश की स्थापना मूलराज प्रथम ने, पल्लव वंश की स्थापना सिंह विष्णु ने किया था, याद रखिएगा। और बलबी बौद्ध धर्म का एक शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन 56 देखिए। आइए, संविधान के किस अनुच्छेद में यह उल्लेख किया गया है कि संसद में राष्ट्रपति और 2 सदन होते हैं जिन्हें काउंसिल ऑफ स्टेट राज्यसभा और हाउस ऑफ पीपल यानी लोकसभा के रूप में जाना जाता है? तो 79 में ऑप्शन ए करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा। इसे याद कर लीजिएगा। संविधान के 5वें भाग के अंतर्गत अनुच्छेद 79 से 122 में
संसद के गठन, संरचना, अवधि, अधिकारियों, प्रक्रिया, विशेषाधिकार और शक्ति आदि के बारे में वर्णन किया गया है। इसे याद रख लीजिएगा। संविधान के अनुसार भारत संसद के 3 अंग है, राष्ट्रपति, लोकसभा एवं राज्यसभा। याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं। और राज्यसभा की संरचना के बारे में अनुच्छेद 80 में लिखा गया है, ये भी जान लीजिए। और 81 में लोकसभा के बारे में लिखा गया है। और यहाँ पे बहुत सारी बातें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए हम लोग देखते हैं। 57 नंबर देख लेते हैं। किस पाल शासक ने अस्थायी रूप से कनौज पर कब्जा कर लिया था? तो यहाँ पे हो जाएगा धर्मपाल। डी करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा। धर्मपाल जो है आपका आंसर यहाँ पे हो जाता है। ठीक है। क्वेश्चन है 58। नई दिल्ली में गोल्डन रूट का पहला भूमिगत खंड किस वर्ष में खोला गया था? आपका 2004 में खोला गया था। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। कौन सी नदी बिहार के शोक के रूप में जानी जाती है? तो कोसी नदी आपका यहाँ भी डी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह बार बार मार बदलती है और इसके कारण बिहार में जो है बाढ़ की जो है समस्या उत्पन्न होती है, इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग देखते हैं 60 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी में कितना लिंगानुपात दर्ज किया गया था? तो आपका 10 से 37 महिलाएं, 1000 पुरुष। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 61 क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, एक कथन और उसके बाद कार्यवाही को 2 निर्देश दिए गए हैं। आपको यह तय करना है कि कथन के संबंध में कार्यवाही के कौन से निर्देश मजबूत हैं। क्वेश्चन है यहाँ पे, NAAC समिति ने सरकार द्वारा अच्छी बुनियादी सुविधाएं और शिक्षकों की भर्ती की मंजूरी देने के बावजूद गुणवत्ता वाली शिक्षा को लागू करने में विफलता के लिए सरकारी कॉलेज की आलोचना की थी। यह आपका कथन हो गया। कार्यवाही और निर्देश यहाँ पे दिए गए हैं। तो यहाँ पे आंसर मैं बता रहा हूँ डी आपका, यहाँ पर डी सही हो जाएगा। आपका कॉलेज को शिक्षा के उद्देश्य से को लागू करने और शिक्षा की गुणवत्ता में सुधारने के लिए कहा जाना चाहिए। ऑप्शन सेकेंड आंसर हो जाएगा आपका। ये आपका रीजनिंग का क्वेश्चन था। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे चलते हैं हम लोग। ये देख लीजिए 67 नंबर है। रेड टाइड किसके कारण होता है? रेड टाइड किसके कारण होता है? लाल रंग के समुद्री शैवाल का अत्यधिक खिलना। ऑप्शन ए आंसर यहाँ पे हो जाएगा। रेड टाइड जिसे हानिकारक शैवाल प्रस्फुटन, हार्मफुल एल्गी ब्लूम भी कहा जाता है, तब होता है जब कुछ प्रकार के शैवाल अक्सर लाल रंग के तेजी से बढ़ते हैं और विषाक्त पदार्थों का उत्पादन करते हैं। ये विषाक्त पदार्थ समुद्री जीवन और मनुष्यों के लिए हानिकारक हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 68 नंबर देख लेते हैं। 68 नंबर क्वेश्चन है आपका, एक कंप्यूटिंग क्या है? एक कंप्यूटिंग क्या है? डेटा को क्लाउड के बजाय डेटा स्रोत के करीब प्रोसेस करना। ऑप्शन है यहाँ पे आंसर आपका हो जाएगा। एक कंप्यूटिंग एक वितरित कंप्यूटिंग प्रतिमान है जो डेटा प्रोसेसिंग को डेटा स्रोत के करीब लाता है, जो कि IoT डिवाइस या स्थानीय एक एज सर्वर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर आपका चलते हैं हम लोग 75 नंबर पे। क्वेश्चन है देखिए यहाँ पे, ख्याल और ध्रुपद थामर शैलियों के मिश्रण की रचनाएं किस घराने के अंतर्गत आती हैं? तो ये आपका आगरा घराना। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, ख्याल और ध्रुपद थामर शैलियों के मिश्रण की रचनाएं आगरा घराने के अंतर्गत आते हैं। आगरा घराना श्रृंगार, प्रेम और भक्ति के लिए विशेष रूप से जाना जाता है। उस्ताद फैयज खां, उस्ताद आता हुसैन खां, उस्ताद वसी मोहम्मद खां, पंडित यशपाल आदि दिग्गज कलाकार आगरा घराने से संबंधित हैं, याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 76 नंबर देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से कथन भारतीय संविधान की विशेषताओं के विषय में गलत है? तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे थोड़ा सा मैं जूम से हटा देता हूँ और यहाँ पे आप लोग आंसर में बता देता हूँ आपका कौन से गलत है। तो सी गलत है। यानी हालांकि भारत में संघीय व्यवस्था है, लेकिन
संविधान में संघ शब्द का उल्लेख नहीं है। संविधान में आपका ये आपका क्या है, ये सही है। गलत क्या है, तो आपका संविधान के अनुच्छेद 5 में कहा गया कि संसद कानून द्वारा एक नया राज्य बनाती है, ये गलत है। और इसके अलावा संघ सूची के विषयों में प्रत्येक राज्य विधानमंडल राज्य के लिए कानूनी बना सकते हैं, ये भी गलत है। संसद और राज्य विधानमंडल दोनों समर्थित सूची के विषय पर कानून पारित कर सकते हैं, ये सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए 77 नंबर क्वेश्चन है आपका, गुरु वेम्पति चिन्ना सत्यम भारत के डॉट डॉट नृत्य के रूप में प्रसिद्ध नर्तक हैं, तो यह आपका कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रख लीजिएगा। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का एक नृत्य शैली है। मणिपुर पूर्वोत्तर भारत के मणिपुर राज्य की मणिपुरी नृत्य शैली है। उड़ीसा का जो है नृत्य ओडिसी है, शास्त्रीय नृत्य उड़ीसा में प्रचलित है, ओडिसी। और भारतनाट्यम तमिलनाडु में प्रसिद्ध है। नेक्स्ट, टोक्यो पैरालंपिक 2020 में भाग लेने वाले भारतीय एथलीटों की संख्या कितनी थी, तो आपका हो जाएगा 54। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 79 नंबर है, स्वामी विवेकानंद के गुरु का नाम बताना है। सभी लोग जानते होंगे, रामकृष्ण परमहंस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। स्वामी विवेकानंद के बारे में थोड़ा जान लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। वे कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक थे, ये जानिए। और विश्व बंधुता का स्वामी विवेकानंद ने उपदेश दिया। और 1893 में अमेरिका के शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन में हिंदू धर्म और दर्शन के पर विवेकानंद के भाषण ने हिंदू धर्म को सार्वभौमिक पहचान दिलाई। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2011 तक भारत की कितनी जनगणनाएं की जा चुकी थी, तो आपको हो जाएगा 15। ठीक है, 15। भारत में वर्ष 1872 के बाद वर्ष 2011 की जनगणना क्रम की 15वीं जनगणना है, जबकि स्वतंत्र भारत की यह 7वीं जनगणना है। भारत में सर्वप्रथम जनगणना लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई थी। वर्ष 1881 में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल से जनगणना प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल पर कराया जाने लगा, जो आज भी जारी है। भारत में 1911 से 21 के दशक में जनसंख्या ऋणात्मक रही थी, इसलिए वर्ष 1921 महाविभाजक वर्ष कहलाता है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या लगभग 121.01 करोड़ है। नेक्स्ट देखते हैं, बहुत सारी बातें हैं, चाहे तो आप जान लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप देखते हैं 86 नंबर। क्वेश्चन है आपका कथन है, पहले देख लेते हैं। हमें आपूर्तिकर्ता को भी भुगतान 3 कार्य दिवस के में कर देना चाहिए, कथन है। और यहाँ पे पूर्व धारणा है, कौन सा सही है ये देखना है। यहाँ पे हमारे पास फंड में भुगतान के लिए हमेशा धन होगा, हमारे अंदर इतनी क्षमता है कि हम बिलों का सत्यापन और शोधन 3 कार्य दिवसों में कर सकें। आंसर हो जाएगा यहाँ पे आपका 86 का डी, ना तो 1 और ना ही 2 में नहीं थे, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 87 देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है, बायोफार्मास्यूटिकल्स में क्या होते हैं। बायोफार्मास्यूटिकल्स में क्या होते हैं, तो आपका जीवित जीवों या उनकी कोशिकाओं का उपयोग करके उत्पादित दवाएं बनाते हैं, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए 88 नंबर क्वेश्चन है, संवर्धित वास्तविकता और आभासी वास्तविकता में मुख्य अंतर क्या है, तो ए आर मतलब आर्गुमेंट रियलिटी। संवर्धित वास्तविकता दुनिया के दृश्य में डिजिटल जानकारी जोड़ता है, जबकि वीआर उपयोगकर्ता को पूरी तरह से कृत्रिम वातावरण में डुबो देता है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। आइए देखते हैं हम लोग 89 नंबर क्वेश्चन। ये तो आपका 89 आपका मैथ का क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेंगे 95 पे मिलेगा। 94 हो गया, 95। ठीक है, देखिए यहाँ पे भारतीय संविधान को डॉट डॉट लागू हुआ और इसे गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है, ऑप्शन सी होगा। 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ और इसे हम लोग गणतंत्र के रूप में मनाते हैं, याद रखिएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 96 नंबर, भारतीय पैरालंपिक समिति के वर्तमान अध्यक्ष कौन है,
तो आपका है देवेंद्र झझरिया, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। प्रित्जगर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2024 के लिए किसे चुना गया है? हारिकन यामोटो को। नेक्स्ट यहाँ पे 98 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं, आइए। भारत गणतंत्र दिवस 2025 के मुख्य अतिथि के रूप में किस देश के राष्ट्रपति को आमंत्रित किया गया था? आपका प्राबो सुबियाटो, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति को। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। 99 है यहाँ पे। 2025-26 में जारी ज्ञान भारतम मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो यहाँ पे भारत की प्राचीन पांडुलिपियों का डिजिटलीकरण और संरक्षण। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है, जनजातीय गौरव दिवस किसकी जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो आपका बिरसा मुंडा, ऑप्शन जो है सी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। याद रख लीजिएगा, जनजातीय गौरव दिवस हर साल 15 नवंबर को बिरसा मुंडा की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। जनजातीय गौरव दिवस को आदिवासी गौरव दिवस के रूप में भी जाना जाता है। 15 नवंबर 1875 को बिरसा मुंडा का जन्म हुआ था। चलिए यहीं पे एंड करते हैं। आप सबका धन्यवाद।